हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 11th हमने डिस्कस किया था आपके बोर ड्रॉबैक्स थे बोर मॉडल के उनको। आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। किसके अकॉर्डिंग? क्वांटम के अकॉर्डिंग। क्वांटम के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। ठीक है, लेकिन बोर ने क्या कहा था कि बोर अकॉर्डिंग टू बोर क्या था, आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो एक पार्टिकल था, पार्टिकल नेचर का था। लेकिन डी ब्रोगली वो जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग आया, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? वेव है। सो एक आपके साइंटिस्ट आए स्क्रोडिंजर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया, वो थे आपके स्क्रोडिंजर। ठीक है, उसने उसने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रोबेबिलिटी वेव है। मींस इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की। इस मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहाँ सबसे ज़्यादा होगी वो आपका क्या हो, वो मीन्स वो आपका डिफाइन करेगा। अकॉर्डिंग कौन डिफाइन करेगा? जो स्क्रोडिंजर ने आपको एक इक्वेशन दी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो स्क्रोडिंजर के अकॉर्डिंग आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन किसने दी? आपकी स्क्रोडिंजर। ठीक है, उसने कहा आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव है। आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोबेबिलिटी वेव है। ठीक है, जिसने उसको इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन से आपका एक्सप्लेन किया। और जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी? जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो आपकी डी स्क्वेयर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर फाई अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर फाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर अपॉन एच कट इंटू ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है। ठीक है, आपको डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे आपको सिर्फ क्या समझना है? जो आपका साई है या साई स्क्वेयर, वो क्या है आपका? जो आपका साई स्क्वेयर वो रिप्रेजेंट करता है आपका क्या? रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपका फाई स्क्वेयर है ये क्या करेगा? आपकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स किस एरिया में आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है वो सबसे ज्यादा है, वो आपका कौन बताएगा? साई स्क्वेयर। ठीक है, सो जो आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन था, ये इसने क्या कहा? इसके अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है। ठीक है, मीन्स 3 डायमेंशन में आपका घूम रहा है, एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में आपका घूम रहा है। मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स वाई डायरेक्शन 3 डायमेंशन में आपकी जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन मिलने की, उसको कौन डिफाइन करेगा? आपका साई स्क्वायर डिफाइन करेगा। ठीक है, जो आपके 3 डायरेक्शन में मीन्स आपका 3D में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको। ठीक है, मीन्स जो आपका 3D डायरेक्शन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो आपको जो इक्वेशन सोल्व करके आपको जो उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी फाइंड आउट करने की, वो होगी आपकी आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 3 वेरिएबल। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे, विच
एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जो आपके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कौन, जो आपके तीन वेरिएबल मिलेंगे किससे, इस इक्वेशन को सोल्व करने से। ठीक है, मीन्स आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन टू स्क्रोडिंजर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, जो सॉल्यूशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देगी आपकी, स्क्रोडिंजर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन मीन्स ये इक्वेशन जो सॉल्यूशन देगी वो क्या करेगी, वो उससे आपको क्या मिलेंगे, गिव थ्री वेरिएबल। आपके क्या प्रोवाइड करेगी, आपको तीन वेरिएबल प्रोवाइड करेगी। थ्री वेरिएबल रिप्रेजेंट, जो आपके रिप्रेजेंट करेंगे आपकी पोजीशन, किसकी पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो, वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। ठीक है, सो आपके जो तीन वेरिएबल हैं वो क्या हैं आपके, वो आपके तीन क्वांटम नंबर्स होंगे। उन्हीं को, जो आपके तीन वेरिएबल मिलेंगे कहाँ से, इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करने से आपको जो तीन वेरिएबल मिलेंगे, जो आपको क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताएंगे, वो आपके तीनों वेरिएबल क्या होंगे, आपके क्वांटम नंबर होंगे। वो क्या होंगे, आपके तीन क्वांटम, उनको हम क्या कहेंगे, थ्री क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जो कि आपके n है, l है और m है। ठीक है, आपके टोटल क्वांटम नंबर चार होते हैं, वन होता है आपका s। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, m है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो आपका s है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सो हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने को कहाँ से मिलेगी, थ्री वेरिएबल्स बताएंगे आपको। जो आपके पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, थ्री वेरिएबल्स, मीन्स आपके जो क्वांटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, जो आपको कहाँ से मिलेंगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से मिलेंगे। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे अब क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है, आपके टोटल फोर क्वांटम नंबर हैं। फोर क्वांटम नंबर आर प्रेजेंट, कौन कौन से हैं आपके, एन है, एल है, एम है और एस है। एन आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आपका एस है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो आपके क्वांटम नंबर हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। मीन्स आपके क्वांटम नंबर बताएंगे लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ सब, वहाँ वो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वो, मीन्स इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना वो सबसे ज़्यादा कहाँ या किस एरिया में है आपकी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ हाईएस्ट है, ये कौन बताएगा, आपका क्वांटम नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कहाँ है, या जो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कौन बताएंगे, आपके क्वांटम नंबर एक्सप्लेन, जो कि आपके चार क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम और एस। एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सो अर्लियर आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका वेव है, लेकिन हम जो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल था आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। कब तक, जब तक आपको ये नहीं पता था कि वो वेव नेचर भी शो करता है। जब तक पार्टिकल नेचर था, मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में आपका ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आया, सो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर आपका जो इलेक्ट्रॉन है
वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स क्या है आपके? ऑर्बिटल्स आपके 3D स्पेस in which the probability of finding electron is maximum। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, मीन्स वो पर्टिकुलर, मीन्स आपका कहीं भी हो सकता है ऑर्बिटल्स में। मीन्स ये आपका नेसेसरी नहीं है कि यहाँ होगा या सर्कुलर एक पर्टिकुलर आपका सर्कुलर मोशन होगी किसी सेल में पर्टिकुलर होगा, ये आपकी क्या होगा? गलत प्रूव हो गया। मीन्स नोट आपका नॉट प्रेजेंट इन, जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट, या सर्कुलर जो सेल होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन सर्कुलर सेल। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल्स में। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, जो किसने दिया? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपके निकल के आए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स आपके इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करते हैं और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल्स के यहाँ आपके 3D स्पेस है, 3 डायमेंशन में आपका एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, वो आपका बताएगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की मिलने की वो मैक्सिमम कहाँ है। जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट या जो ऑर्बिटल्स है या ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट शेप, आपके डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज एंड ओरिएंटेशन। आपके जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे जहां आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होगी, उनका हर एक का आपका शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा और ओरिएंटेशन अलग होगी। ठीक है, सो हम अगले लेक्चर में हम अपने क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि आपका n है। ठीक है।